हम पार्टी किसी को बदलने नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो धोखा हुआ, क्या इससे आप लोगों को तकलीफ है कि नहीं है? हाँ है। सभी को है। ब्राह्मण को देता, राजपूत भाई को दे देता, अन्य किसी भी समाज को दे देता। करवा लेते, खर्चा करवा लेते, टिकट नहीं देते, तो तोरा सनी तकलीफ नहीं हो रहा तो एकरो तकलीफ रो बदला यह छे, भाजपा रो जे आदमी को भाजपा में रही का कैंडिडेट है आदमी का अच्छा चला उनके भाव के आशीर्वाद से, और महागामा के जनता ने मेरी पहचान जो हुआ है किसके वजह से हुआ है? आप लोगों को आगे लाना था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार को रोजगार देना था, इसी के लिए हम राजनीतिक में। नमस्कार, आप खबरों की उड़ान देखना शुरू कर चुके हैं। आज मोडिया पंचायत में स्थित हैं, ठाकुरगंगटी प्रखंड पड़ता है, गोड्डा जिला, और यहाँ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो कि सच्चे सिपाही थे पूर्व के, अभी वर्तमान में क्या चेंजिंग है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। इन लोगों का कुछ कार्यक्रम रखा गया है मोडिया में, आइए बात करते हैं। भैया पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ पवन सिंह, मेरा घर चांदपुर हुआ, हम लोग महागामा विधानसभा से आते हैं। बीजेपी के कार्यकाल में और अभी तक में बीजेपी का क्या आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग था जो आज यहाँ तक आना पड़ गया? बीजेपी का हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। पहले तो निरंजन सिन्हा जी के साथ हम लोग घूम रहे थे, बीजेपी का तो हम लोग पुराने सपोर्टर हैं, और बीजेपी जो है इनको आश्वासन दी थी कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए, आपको लड़ाया जाएगा इस बार, क्योंकि 30 साल से अशोक भगत जी बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, विधायक भी 15 साल रहे हैं और 10 साल सफ़र किए हैं, और इस बार भी उनको ही आया, तो उनको जो टिकट मिला तो वो हम लोग बोलना चाहेंगे कि वो 4 साल 10 महीना वो कहाँ थे, वो तो कभी क्षेत्र में नहीं आए। सिन्हा जी 2 साल से क्षेत्र में घूम रहे थे, ये बीजेपी का झंडा लेके घूमे, घर घर गए, संगठन को मजबूत किए, चाहे आदिवासी हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण हो, अदर कोई हर समाज में ये सब जगह गए, और झूठा आश्वासन देने के बाद इनको जो है अभी पार्टी इग्नोर करके टिकट भगत जी को दे दी। इससे हम लोग सभी जाति में, सभी नवयुवक में खास करके इसका विरोध है। हम लोग भगत जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, और हम ये कहना चाहेंगे सब नवयुवक के तरफ से कि महागामा में भारी से भारी संख्या से बीजेपी का हार होना है, और इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी खुद होगी। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि पूर्व से बहुत ही समय से कहा जाए तो निरंजन सिन्हा जी को आश्वासन दिया जा रहा था। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या बात थी इनका, क्या इन लोगों में त्रुटि हुआ जो आज इस मुकाम पे आना पड़ गया। नमस्ते सर। मैं कोई मुकाम पे नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे 100%, चाहे वह संघ हो, संगठन हो, चाहे बाबूलाल मरंडी जी हो, सभी लोगों ने कमिटमेंट किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट महागामा विधानसभा में चेंज होगा और आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। आप अपनी तैयारी जो करते आए हैं 10-15 साल से, आप लगे रहिए, आपको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा दिन भारतीय जनता पार्टी का आ गया जो फिर छठी बार एक ही को टिकट मिला? क्यों भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट नहीं था? आप किसी समाज को टिकट दे देते, ठीक है, कुर्मी, हम कुर्मी जाति से आते हैं, हम बदमाश मजदूर हैं भाजपा का, तो हम लोग वोट दे देते। लेकिन आप किसी समाज को दे देते, इतना धरती पर समाज है, ब्राह्मण है, राजपूत है, दलित है, कुर्मी है, कुशवाहा है, महतो हैं, पोदार जी हैं, अन्य किसी भी समाज में देते, या बनिया समाज में ही देना था, किसी और बनिया समाज को लड़ा देते। ये कौन सा कारण से छठी बार उसको टिकट मिला? मुझे तो लग रहा है जिस तरह का टिकट इस बार बंटवारा हुआ है गोड्डा लोकसभा में, हमको लग रहा है कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी गोड्डा लोकसभा से समाप्त होने जा रहे समापन, और पूरे झारखंड का जो स्थिति बना दिया है टिकट के बंटवारे से, इससे पूरा साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा भूल हुआ है और सबक मिलना ही चाहिए। तो आपके कहा जाए तो आप पूर्व में थे बीजेपी में,
और अशोक भगत जी के द्वारा जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि अभी जो पूर्व माननीय मंत्री विधायक थे हमारे माननीय दीपिका पांडे सिंह, उनका कुछ नॉमिनेशन के बारे में कुछ कहा जा रहा था कि कुछ केस उसके लेकर कुछ बातें चल रही थी, क्या उसके ऊपर भी? देखिए, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि यह चुनाव आयोग और गवर्नमेंट का जो अधिकारी हैं या उसका काम है पेपर जांच करना, किसका नॉमिनेशन रद्द होगा किसका नहीं होगा। अभी तो चुनाव का टाइम आ गया, तो मुझे लग रहा है कि एक आध जगह मूर्ति जो बना हुआ है महागामा विधानसभा में, वो पंचसल्ला है, 5 साल जब पूरेगा ना तो एक तो हाथ तोड़ दिया जाएगा चुनाव के टाइम पे, ऐसे बीच में नहीं टूटता है। तो हर एक आदमी के राजनीतिक करने का तरीका अलग अलग होता है, कोई गंदा राजनीतिक करते हैं। महागामा विधानसभा में निरंजन सिन्हा किस लिए आ रहे थे? हम कोनो पुल पुलिया और कमीशन के लिए आ रहे थे? हम आ रहे थे महागामा विधानसभा के युवा को आगे बढ़ाने के लिए, बुजुर्ग को सम्मान देने के लिए, महिला को सम्मान देने के लिए, और गांव का जो विकास है जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको करने के लिए आ रहे थे। साथ ही साथ आवाज़ तो सब लोग उठाते हैं, धरातल पर नहीं दिखता है। महागामा विधानसभा में अभी आपके ठाकुर गंगटी में हॉस्पिटल है, मेहरमा में हॉस्पिटल है, महागामा में हॉस्पिटल है। अभी ज़रा सा फ्रैक्चर होगा, वहाँ पहले पता चल जाता है हॉस्पिटल में कि फ्रैक्चर वाला पेशेंट आ रहा है, वहाँ लेटर बना रहता है, पहले जाने के पहले रेफर कर देता है गोड्डा, और गोड्डा घुसता भी नहीं है, उसका रेफर तैयार हो जाता है मायागंज। इसलिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारा तकलीफ एक ही है। वह तकलीफ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट 6ठी बार दिया है उसकी हार ही निरंजन सिन्हा की जीत होगी, यही मैं कहना चाहता हूं। तो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि निरंजन सिन्हा जी का कहना है कि यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अशोक भगत जी, उनको हराना अनिवार्य है। और विशेष आप सारा चीज़ को देखें, समझे, जाने। धन्यवाद। मैं अमरेंद्र कुमार झा।